वर्ल्ड वॉर 3, हाँ सीधे यही सवाल, क्योंकि आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है। वर्ल्ड वॉर 3 की ओर दुनिया को धकेल कौन रहा है, और अगर अंगुली सीधे अमेरिका की तरफ उठती है तो क्या यह सवाल गलत है? सिर्फ 2 दिन पहले चर्चा थी वेनेजुएला की, और आज अचानक ग्रीनलैंड सुर्खियों पर है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज यह वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि एक खतरनाक सोच के खिलाफ है। वर्ल्ड वॉर 3, क्या यह सिर्फ डर है या हकीकत बनती कहानी? 2 दिन पहले दुनिया वेनेजुएला पर गरमाई हुई थी और आज अचानक ग्रीनलैंड सुर्खियों पर है। आज क्यों गूंज रहा है ग्रीनलैंड का नाम? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह दुनिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? आज इसी पर बात करते हैं। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आज एक बार फिर यह कहा गया ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। हालांकि अभी तक कोई सैन्य हमला नहीं हुआ, कोई आधिकारिक कब्जा नहीं किया गया। I just say this, we need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it, and they know that. लेकिन बयानबाजी तेज है। यूरोप, रूस और चीन सतर्क हैं और इसी वजह से यह मुद्दा खतरनाक बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है, इसे समझते हैं। ग्रीनलैंड बस बर्फ का कोई टुकड़ा नहीं, यहाँ खेल बहुत बड़ा है। यहाँ दांव पर है आने वाले समय की आर्कटिक समुद्री रास्ते जहां से जहाज चलेंगे, जमीन के नीचे छुपा तेल, गैस और कीमती खनिज, और अगले कई सालों तक दुनिया में किसी सैन्य और आर्थिक ताकत चलेगी। यानी ग्रीनलैंड पर नजर मतलब भविष्य पर नजर। जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा उसका असर पूरी आर्कटिक राजनीति पर पड़ेगा। The classroom was once bounded by 4 walls, paper and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. Sacred Heart School, building the innovators of tomorrow. Admissions open. सवाल सीधा है, क्या यह राजनीतिक इलाका अब अमेरिका की जरूरत बनता जा रहा है? अगर आपके पास ताकत है तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? वेनेजुएला से ग्रीनलैंड तक वही पैटर्न। वेनेजुएला में कहा गया लोकतंत्र खतरे में है, ग्रीनलैंड में कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है। नाम बदलते हैं, कारण बदलते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है, दबाव, दखल और नियंत्रण। अमेरिका, क्या बाकी दुनिया सिर्फ देखने के लिए है? यह 1990 का दशक नहीं है, यह वो दौर है जब एक देश फैसला करे और पूरी दुनिया मान ले। ये नहीं हो सकता। आज रूस चुप नहीं बैठता, चीन पीछे नहीं हटता, यूरोप सवाल पूछता है, ग्लोबल साउथ सिर झुकाने को तैयार नहीं। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं, दुनिया अब बहुध्रुवीय है। यह जमाना तो बंदूक का नहीं है। अमेरिका को यह समझना होगा, आज का जमाना सिर्फ मिसाइल का नहीं, सिर्फ एयर स्ट्राइक का नहीं। आज का जमाना है परमाणु हथियारों का, न्यूक्लियर सबमरीन का, हाइपरसोनिक मिसाइलों का। एक गलत कदम और वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं बाकी देश क्यों अलर्ट हो गए हैं। ग्रीनलैंड पर नजर मतलब यूरोप की सुरक्षा पर चोट, रूस के आर्कटिक कवच पर हमला, चीन के भविष्य के रास्तों पर ताला। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यूरोप क्यों भड़क सकता है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो यूरोप इसे मानेगा यूरोपीय जमीन पर हमला। नतीजा, नाटो के अंदर भारी टूट, अमेरिका और उसके ही सहयोगियों के बीच टकराव, साझा सेनाओं के आमने सामने खड़े होने का खतरा, यानी दोस्त देश आमने सामने। अब जानते हैं रूस क्यों इस खतरे को घंटी मानता है। रूस के लिए आर्कटिक उसकी सुरक्षा कवच है। यहीं से उसकी परमाणु पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और नौसेना की रणनीति चलती है। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर उतरना रूस के लिए सीधा संदेश होगा, अब तुम्हारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं। रूस इसका जवाब दे सकता है। आर्कटिक में भारी सैन्य तैनाती, यूरोप पर दबाव या किसी और मोर्चे पर तनाव बढ़ाकर।
आगे बढ़ते हुए समझते हैं चीन की एंट्री सबसे खतरनाक क्यों हो सकती है। चीन खुद को आर्कटिक स्टेक होल्डर कहता है। ग्रीनलैंड उसके लिए मतलब भविष्य की शिपिंग लाइन, रिसर्च बेस और लंबी रणनीतिक मौजूदगी। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो चीन सीधे टकराव में आए या फिर ताइवान, दक्षिण चीन सागर या किसी और इलाके में नया संकट खड़ा कर दे। इसलिए आज हर देश सोच रहा है आज ग्रीनलैंड, कल मेरी बारी तो नहीं। इतिहास गवाह है ऐसे ही सीमित टकराव बाद में वैश्विक युद्ध बनते हैं। सबसे खतरनाक चीज अहंकार ही साम्राज्य गिराए हैं। यह ताकत जिद बन जाती है और जिद अहंकार में बदल जाती है तो युद्ध सिर्फ समय की बात नहीं रह जाता। आज पूरा विश्व कह रहा है संभल जाओ अमेरिका, इतनी जिद भी अच्छी नहीं, इतना अहंकार भी ठीक नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में न कोई नतीजा निकलेगा न कोई सुरक्षित रहेगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या दुनिया को एक और विश्व युद्ध चाहिए या ताकतवर देशों को रुक कर सोचना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. केवल 7 रुपयाમાં 1 करोड़. हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં. કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा। 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा।